मेरा क्वेश्चन D7 चार्ट से है। उत्तरी, बताइए। अ, पंचम भाव में है ना, गुरु और राहु बैठे हैं गुरु जी। ठीक है। और लग्न का में नवम भाव में बैठा है, और वो शनि के साथ में है। प्रश्न क्या है, आप वो बताइए मुझे ना। अ, लग्न में मतलब गुरु है ना 12वें भाव में है। तो किस तरह से सुनीता इसका। जी, आप समझ ही नहीं रहे, इतनी देर में तो मैं भूल जाऊंगा कि कौन सा ग्रह कहाँ बिठा दिया। अगर आप पहले प्रश्न बोलेंगे तो मैं खुद पूछूंगा कि फलाना ग्रह कहाँ बैठा है, मैं आपको समझा भी पाऊंगा, क्योंकि उत्तर तो मैं दूंगा नहीं। उत्तर किस तरीके का नहीं दूंगा कि भाई वो इसका फलादेश क्या होगा। भाई मुझे नहीं पता फलादेश संतान के मामले में। मैं तो फार्मूला बैठाने के लिए, बताने के लिए बैठा हूँ। संतान का जैसे सुख कैसे प्राप्त होगा, मतलब उनकी। संतान का सुख प्राप्त होना कैसे देखते हैं, आप बताइए। आप सीख गुरु। रहे हैं। हाँ, गुरु अच्छा हो, उसके ठीक साथ में है। राहु है कहीं ना कहीं। सुनीता जी, एक बात पे टिके रहिए, आप सीधा D7 में जा क्यों रहे हैं। D7 चार्ट ही वो गुरु जी समझना चाह रहे थे इसलिए। अच्छा, तो आप D7 चार्ट समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो D7 चार्ट का कारक ग्रह कौन सा है। D7 चार्ट का कारण ये लग्न बुध, ये मिथुन लग्न है। हम्म। तो कारक ग्रह बुध बना ना। यही तो गड़बड़ है सुनीता जी, एडवांस क्वेश्चन पूछने से आदमी जी। पकड़ा जाता है। कोई बात नहीं, आप अभी सरलता से सबसे ज्यादा फोकस मेन D1 चार्ट पे लगाइए। D1 चार्ट से सारी चीजें निकलती हैं, और धीरे धीरे D7 चार्ट को समझना आरंभ कीजिए। हर वर्ग कुंडली का एक कारक ग्रह होता है। D7 चार्ट का कारक ग्रह गुरु होता है। अब गुरु बैठ गया राहु के साथ, बेशक वो हाँ। कहीं पर भी किसी भी हाउस में बैठ जाता, आपका तो पंचम में बिठा दिया, पर अगर वो किसी और भाव में भी बैठ जाता तो भी उसे अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। अब इसका होगा क्या। इसका होगा कि संतान कभी कभी पढ़ाई के कारण या नौकरी रोजगार के कारण हमसे दूर चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सुख नहीं मिलेगा, मतलब ये नहीं कि बच्चा नहीं होगा। ठीक है। और D1 से सुनीता जी, D1 में भी आप देखना सीखिएगा। संतान सुख हमारे मेन कुंडली में ही प्रॉमिस आ जाता है, कि वो प्रॉमिस हम उसको केतु का अध्ययन करें, गुरु ग्रह का अध्ययन करें, और कौन से पंचम गुण। भाव। पंचम भाव जो होता है, आपके चाहे 3 संतान है चाहे 4 संतान है, सभी तरह की संतान, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, पर सुख को बताने वाला भाव जो है वो केवल पंचम है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ोगे तो मैं आ जाएगा। अगर पंचमेश आपका उत्तम है तो संतान आपकी वैसे ही प्रॉमिस दे रही है, भाव ही कह रहा है भाई मैं तुम्हें देने को तैयार हूं बढ़िया वाली संतान। क्योंकि पंचमेश डिसाइड करेगा कि संतान उत्तम होगी या नहीं होगी। अब उत्तम है तो सुख तो देगी देगी। भाई माँ बाप को चाहिए क्या बच्चों से। माँ बाप को चाहिए बच्चों से कि वो हमारी रेस्पेक्ट करें, है हमारा खून ना पिए। बस माँ बाप यही तो चाहते हैं, और उनसे क्या वो तनख्वाह ले रहे हैं उनकी, ला बेटा इधर कब्जा करके बैठ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ठीक है। अगर जो बच्चे अच्छे होते हैं, संस्कारी होते हैं, वो ऑटोमेटिक माँ बाप की रेस्पेक्ट का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। तो हो गया संतान सुख। अब वो बेशक दूर भी चले जाएंगे तो भी माँ बाप की केयर भी करेंगे, ध्यान रखेंगे और रेस्पेक्ट करेंगे। जब कोई औलाद माँ बाप की रेस्पेक्ट करती है तो वैसे ही माता पिता प्रसन्न रहते हैं। उनको जरूरी नहीं कि चाय बना के दे वही बेटा अच्छा है, तो उनको तो रेस्पेक्ट करने वाला चाहिए। तो इसके लिए क्या देखेंगे, पंचम भाव का स्वामी देखे कहाँ बैठा है, गुरु के हालात कैसे हैं, केतु कैसा है। ये 3 फैक्टर को देखें। तीनों फैक्टर अच्छे हैं। माँ बाप चाहे अनपढ़ हो, चाहे उन्होंने बच्चे के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, पर बच्चे माँ बाप को भगवान की तरह रखेंगे, उनकी बात काट नहीं सकते वो। तो यही सबसे बड़ा सुख है, और क्या सुख है।
और कमाल की बात है, जिस बच्चे का सूरज अच्छा होगा, वेल प्लेस्ड, और नवम भाव अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक पिता भी ऐसा होगा जो उसको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। वो ये नहीं कि उसके साथ उलझने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि अपनी औलाद की भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। दिक्कत कहाँ आती है? जब माँ बाप बच्चे को समझने का प्रयास नहीं करते और अपनी रटी रटाई बातों को कहते रहते हैं, और बच्चा माँ बाप की बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, तो आपस में माँ बाप में और बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये इसको भी देखने के कई तरीके हैं। तो संतान सुख जो होता है, इसका कई बड़ी परिभाषाएं हो सकती हैं। संतान का होना पहली चीज, और संतान सुख में क्या चीज ऐड ऑन हो जाएगी? संतान तो हो गई, पर संतान अच्छी आज्ञाकारी। गुरु की क्या ड्यूटी है? गुरु की ड्यूटी है संतान आज्ञाकारी होगी, हेल्दी। अब बच्चा कोई बीमारी ऐसी लेके बैठा है बेचारा, माँ बाप लिए लिए घूम रहे हैं बेचारे, परेशान है माता पिता, तो बच्चे संतान सुख में हो गई कमी। बच्चा हेल्दी होना चाहिए, बच्चे की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का आगे चल के कैरियर अच्छा होना चाहिए। और शास्त्र में लिखा है कि संतान आज्ञाकारी के साथ साथ आपका नाम रोशन करने वाली होनी चाहिए, कि वो जहां पर भी जाए यश बढ़ाए, कि अरे ये तो फलाने का लड़का है, देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो संतान सुख में केवल एक चीज इन्वॉल्व नहीं होती, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और सबसे बड़ा इंडियन भारतीय मानसिकता कहते हैं, जो हमारे पास रहे, हमारी आंखों के सामने दिखाई देता रहे, वो भी सुख है। हम्म? तो जो लोग जो है विदेश चले गए, दूर जाके बस गए, अब वो केयर तो बहुत करते हैं, बातचीत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर पिता की तबीयत खराब है, माता की तबीयत खराब है, वो कैसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे? अब उनको रिश्तेदारों के अधीन होना पड़ेगा, रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब रिश्तेदार कहेंगे भाई तुम्हारे बच्चे तो जाके बैठ गए विदेश में, वो तो एंजॉय करने हैं, वो तो फेसबुक पे बढ़िया बढ़िया फोटो लगाते हैं, कभी एफिल टावर की लगा देते हैं, कभी कहीं लगाते हैं, हमें चिढ़ाते रहते हैं। अब तुम जो है तुम्हें अस्पताल को ढोते रहे हम, क्यों? तो हो गई समस्या, तो हो गया सुख में कमी। तो क्योंकि जब वक्त पड़ा तो औलाद काम ना आई, वक्त पड़ा तो औलाद काम ना आई। बेशक वो औलाद बड़ी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो ये बड़ी महीन महीन चीजें हैं। ये बातें D7 चार्ट से पकड़ो, जो महीन चीजें होती हैं, बहुत बारीक चीजें होती हैं, कि बेटा दूर जाएगा, या रेस्पेक्ट नहीं करेगा, या क्या होगा, या पढ़ाई नहीं करेगा, या खून पिएगा, गुस्सा करेगा, है, पिटाई करेगा। ये सब जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो महीन चीजें हैं, वो D7 से देखना ज्यादा इजी रहेगा। पर मोटा मोटा एक चीजों को पता लगाना ही काफी है। अच्छा, और मैं स्टूडेंट से कहूंगा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अपने D1 चार्ट की करो, सीधा डिविजनल चार्ट्स पे मत जाइए। डिविजनल चार्ट्स एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं है। डिविजनल चार्ट वही चीज बताएगा जो तुम्हारा D1 बता रहा है, वो नई चीज नहीं बताएगा। उसका एक ही फायदा है, वो माइन्यूट चीज को भी बड़ा करके दिखा देगा, बहुत बारीक चीजों को भी वो दिखा सकता है, समझा सकता है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि अगर D1 चार्ट कह रहा है संतान नहीं होगी, तो D7 चार्ट संतान कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। D1 कह रहा है मैं संतान 3 बच्चे दूंगा, और D7 कह रहा है कि मैं तो एक भी बच्चा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इस सब्जेक्ट को डिवाइन सब्जेक्ट बोला जाता है।
ऐसा नहीं है, कोई भी डिविजनल चार्ट्स आपके D1 में कही गई बात को पलटता नहीं है, सिर्फ उसे उभार के दिखाता है, उसको और ज्यादा अच्छे से दिखाता है। जैसे कोई व्यक्ति आए हमारे पास और कहे जी देखो मुझे नौकरी में समस्या आ रही है। अच्छा जी, नौकरी में समस्या आ रही है। नौकरी में समस्या इसलिए आ रही है जी, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, बॉस अच्छा नहीं है, कुलीग्स मेरे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। अब इसको D1 से भी समझा जा सकता है, पर एक व्यक्ति महीन बातें बताने लग रहा है अपने बारे में। अब आप D10 पे जाइए। D10 चार्ट पे कुलीग का भाव अलग है, बॉस का भाव अलग है, हर चीज का वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होगा उसका भाव अलग है। क्या वो झूठ कह रहा है, सच कह रहा है, या खुद ही निकम्मा है? मैक्सिमम टाइम ये मेरा अनुभव है, एम्प्लॉयज में 70% चांस होते हैं वो खुद निकम्मे होते हैं, मतलब काम नहीं कर रहे होते। जब कंपनी या उनके बॉस उनके ऊपर एक्शन लेते हैं तो कसूर वो बॉस का मानते हैं या ग्रहों का मानते हैं, पर वो अपने आप को सुधारने को तैयार नहीं होते, रेडी नहीं होते। ज्योतिष विद्या उसी चीज को हेल्प कर सकती है जो स्वयं में करेक्ट है, पर किसी ग्रह की पीड़ा की वजह से उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो वहां पर रेमेडी वर्क करेगी। नालायकों के लिए कोई रेमेडी काम नहीं करती है, इस चीज को समझ लीजिए। आप कई बार हमारे पास गांव का देहात का आदमी भी रिक्वेस्ट कर लेता है किसी जान पहचान के माध्यम से कि जी ये देखना जी, ये पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं करता है। तो अपने देसी भाषा में कहते हैं जी गांव में कुत्ते मारता फिरता है। कुत्ते मारने का मतलब ये नहीं कि कुत्ते ही मार रहा है, मतलब इसका मतलब गांव में राउंड राउंड घूम रहा है, अपने सुबह जाता है अपना शाम को घूम फिर के खाना खा लेता है, कोई काम नहीं करता जी। 3 4 बार लगवा चुके, जहां पर भी भेजते हैं वहीं से झगड़ा करके आ जाता है। इसको कोई अंगूठी पहना दो जी, इसको कोई पूजा पहना करवा दो जी, भाई काम नहीं करेंगे। पहली बात तो पाठ पूजा और अंगूठी वो नहीं पहन करेगा, क्योंकि ऐसे लोग बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनके नासा के वैज्ञानिकों से ज्यादा अच्छा दिमाग चल रहा होता है। वो बताएंगे कि मेरे को ज्योतिष मैं नहीं मानता, मतलब एकदम साइंटिफिक अप्रोच वाले लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे, वो काम भी नहीं करके देते, आप उनको नहीं समझा सकते। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति को आपका ज्योतिष सब्जेक्ट हेल्प नहीं कर सकता। अत्यधिक ईगोफुल पर्सन्स को, जो किसी की थोड़ी सी भी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो कहता है या तो मेरे मनोकूल है चीजें या मेरे प्रतिकूल है। अगर मेरे प्रतिकूल है तो टोटल गलत है, मेरे अनुकूल है तो ठीक है। यानी जो मेरा मन कह रहा है ऐसे ऐसे तुम्हें करना चाहिए, तुम अगर ऐसे मान गए तो ठीक बात है, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, तुम कुछ भी नहीं हो। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर पाओगे। हमारे पास केस आते हैं कि जी संतान नहीं हो रही है, फलाना नहीं हो रहा है। आप जान के हैरान हो जाओगे, उसमें उनका गुस्सा, उनका मानसिक डिप्रेशन, उनकी ईगो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो लड़का या लड़की में होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमेशा इस बात पे विचार करो करो कि भगवान ने ये चीज उनको दी क्यों नहीं, इनमें स्ट्रगल क्यों पैदा हो गया। फिर आप विचार करो कि ये भाव का स्वामी किस जगह पे जाके बैठा है, इसलिए समस्या क्यों आ रही है, तो उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये जब इस संसार में आया तो इसका पंचम का स्वामी गलत जगह बैठा है, तो यानी कि ये इस चीज को भुगतने के लिए आया। अब उसके बाद दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है भुगते, दूसरा तरीका है कि वह उसे करेक्ट करने का प्रयास करे। अब पंचमेश आपका ठीक नहीं है तो डेफिनेटली संतान आपको आईना दिखाएगी, आपको मिरर दिखाएगी, आपको परेशान करेगी, तरह तरह से परेशान कर सकती है।
वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आप दुखी हैं कि संतान सुन नहीं रही है हमारी बात, पंचमेश गड़बड़ बैठा हुआ है, तो भैया थोड़ा उनके साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा, ये नहीं मानेगी बात मेरी पूरी ढंग से, तो थोड़ा कहीं ना कहीं बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा और ज्योतिष के उपाय करने पड़ेंगे। अपने आप को चेंज करना हो। जब आप अपने आप को चेंज करने लगेंगे तो थोड़ी सी अनुकूलता आपको भी प्राप्त होने लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पंडित जी बता दो कोई ऐसी चीज जो वह छोरा जी एकदम काबू आ जाए या छोरी काबू आ जाए एकदम से। अरे भाई नहीं आएगी, कैसे आ जाएगी? हैं? जब तुम नहीं काबू आए थे अपने माँ बाप के, तो तुम्हारे कहाँ से आ जाएंगे? है ये पूरा एक सर्कल है ज्योतिष में, हमें ये सारा सर्कल समझ में आ जाता है।